भौतिकता के इस चरम पराकाष्ठा वाले समाज में भी शिव महापुराण में वर्णित महाकाल के हर गुणों को हम सब के मन मस्तिष्क पर इस तरह बिठा दिया गया है जिससे कि परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है और ये आत्मा रूपी नश्वर शरीर भी कृतार्थ हो जाता है और मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। महादेव में अपनी श्रद्धा को ना कभी भी कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाले वही एक शक्ति है। उस शक्ति का नाम है महाकाल। वेद शास्त्रों में भी ये देखा गया है, ये वर्णित है कि आसुरी शक्तियां अपने तपोबल के प्रभाव से देवताओं को परेशान करती है और उन्हें बंदी बनाने का कार्य करती है। तब सभी देवी देवता महादेव की शरण में जाते हैं और महादेव उनको उनकी परेशानी से मुक्ति दिलाते हैं। तो देखिए, इससे सीखने वाली एक बात तो यह है कि हमें पहले ही अपनी सत्ता को शिव के शरण में समर्पित कर देना चाहिए। यदि हमारा समर्पण भाव शिव के प्रति कृत संकल्पित है तो शिव का साक्षात दर्शन हमारे विचारों में ही हो जाता है और उनकी दिव्यता का हम साक्षात दर्शन कर पाते हैं। एक बार की सच्ची घटना आपको बताते हैं। एक बार एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटने जंगल जाया करता था। एक दिन की बात है कि वह जंगल में लकड़ी काटने गया और लकड़ी काटते काटते वह थक गया। अब आराम करने के लिए वह एक सरोवर पर गया और वहीं आराम करने लगा। उसी समय एक शिव भक्त उसी सरोवर में स्नान किए। स्नान करने के बाद अपने कमंडल में उस जल को निकाले और उसी सरोवर के तट पर मिट्टी के ही पार्थिव शिवलिंग को बनाकर उनकी पूजा करने लगे और कमंडल का जल शिव जी पर अर्पण करने लगे। यह सारा घटनाक्रम वह लकड़हारा देख रहा था। वह सोच रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। उस लकड़हारा से रहा नहीं गया और वह शिव भक्त से पूछ बैठा कि आप ये जो कर रहे हैं इसका फल क्या है। तो शिव भक्त ने पूरे विस्तार में उस लकड़हारे को महादेव की पूरी सच्ची घटना बताई कि इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाले तो महादेव हैं। हम सब तो इस धरती पर एक रंगमंच के कलाकार हैं। इस बात को सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने संकल्प कर लिया कि वह नित्य प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएगा और शमशान जा करके वहां भस्मी ला करके बाबा को नित्य प्रतिदिन चढ़ाएगा। अब वह बाबा का इतना बड़ा भक्त बन गया कि वह रोज यह क्रम करने लगा। एक दिन की बात है, बहुत मूसलाधार बारिश सुबह से रात तक होती रही। लकड़हारा सोच रहा था कि अब तो रात होने वाली है, क्या आज मेरा संकल्प टूट जाएगा? मैं बाबा को भस्मी नहीं चढ़ा पाऊंगा? क्या मैं शमशान नहीं जा पाऊंगा? उसकी परेशानी का कारण देख उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? लकड़हारा कहने लगा कि लग रहा है कि आज मेरा संकल्प टूट जाए। पत्नी मुस्कुराती है, कहती है बस इतनी छोटी बात, एक काम करो, इस पुष्प झोपड़ी में मैं घुसती हूँ और आप इसमें आग लगा दो। उसके बाद भस्मी ले जाकर के बाबा को समर्पित कर देना। लकड़हारा मना करता है, नहीं नहीं, यह मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन पत्नी जिद कर बैठती है। पति के लाख समझाने पर भी पत्नी नहीं मानती है और लकड़हारा को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है। पत्नी उस कुश के झोपड़े में प्रवेश करती है। लकड़हारा उसमें आग लगा देता है और वही भस्मी ले जाकर बाबा को समर्पित करता है। भोलेनाथ अपने भक्त की ऐसी निष्ठा वाली भक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और साक्षात प्रकट होते हैं, लकड़हारा को दर्शन देते हैं। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी को भी लौटा देते हैं और उसे अमर होने का वरदान देते हैं। कहते हैं कि जो भी सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था के साथ भोलेनाथ की पूजा करता है, महादेव उसकी हर बात को सुनते हैं, उसे
उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं, उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं और उस व्यक्ति का पृथ्वी पर जन्म लेना सार्थक हो जाता है। ओम नमः शिवाय। मनुष्य की आखिरी सोच ईश्वर शब्द के राह पर जाकर के अटक जाता है, जहां से राम शब्द की शुरुआत होती है, जिसे जप करके मनुष्य आराम से भवसागर पार हो जाता है। बोलिए जय श्री राम। मनुष्य अपनी छोटी सी यात्रा की तैयारी बड़े ही धूमधाम से करता है, लेकिन अंत में एक यात्रा जो कि बहुत लंबी होती है और निश्चित होती है, उस यात्रा की तैयारी बहुत कम करता है। उस यात्रा की तैयारी का एक सरल उपाय है ओम नमः शिवाय की माला, राम नाम की माला, जिसे जपते हुए साधक आराम से भव सागर से पार हो जाता है। ओम नमः शिवाय। एक शब्द है हरिहर, जहां हरि विष्णु का रूप है और हर शिव का रूप है। हरिहर को शंकर नारायण के नाम से भी जाना जाता है, जहां शंकर यानी कि महादेव और विष्णु यानी कि नारायण। तो प्रेम से बोलिए हरिहर नारायण की जय। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूं महाकाल की। ओम नमः शिवाय। सर्वशक्तिमान सत्यम शिव के अचर स्वरूप की पूजा तो नित्य प्रतिदिन हम अपने अंतर मन में करते ही रहते हैं, परंतु शिव के मूर्त रूप में विद्यमान जो छवि हम सबके हृदय पटल पर अंकित है, उसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता।